बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 जनवरी 2022 रोज़ मंगल यकम जमादी सानी बामताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद सऊदी अरब में पाबंदियाँ, सऊदी अरब के बदलते हालात और अहम तरीन अपडेट्स के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स पर बात होने वाली है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। बच्चों के लिए रेलवे सफ़र के ज़वाबित क्या हैं? सऊदी रेलवे साह ने ताकीद की है कि 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र के तमाम मुसाफिरों के लिए इम्यून होना ज़रूरी है, या तो वो वैक्सीन के दोनों डोज लिए हुए हों या वैक्सीन की पाबंदी से मुस्तस्ना ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखते हों। जो शख्स इम्यून नहीं होगा उसे ट्रेन के ज़रिए सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में शुमाल मशरक़ी रेलवे इंतज़ामिया ने ट्विटर पर जारी बयान में बताया कि मुतल्लिका इदारों की हदायत के मुताबिक रेल से 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र के वही लोग सफ़र कर सकते हैं जिनका तवक्कल एप्लीकेशन में हेल्थ स्टेटस महसन का हो, या तो वैक्सीन के दोनों डोज लेने की वजह से महसन हो या मुस्तस्ना कैटेगरी की वजह से। 12 साल से कम उम्र के बच्चों और बच्चियों को सिर्फ उस सूरत में सफ़र की इजाज़त होगी जबकि ये साबित हो जाए कि वो कोरोना से मुतासर नहीं हुए। मसाज, सामना और बसों में सफ़र के लिए SOPs। इदारा सेहत आमा वकाया ने मसाज सेंटर, साउना सेंटर्स और अंदरून शहर बसों में सफ़र से मुतल्लिक कोरोना SOPs को अपडेट कर दिया है। अखबार 24 के मुताबिक वकाया की जानिब से जारी होने वाले नए कोरोना SOPs के मुताबिक बसों से अंदरून शहर सफ़र, मसाज और सामना सेंटर्स में जाने वालों के लिए तवक्कल एप्लीकेशन में हेल्थ स्टेटस इम्यून होना ज़रूरी है। इससे वो कैटेगरी मुस्तस्ना होगी जिन्हें तवक्कलना की जानिब से इस्तिस्ना दिया गया। इदारा सेहत आमा वकाया ने ताकीद की है कि अंदरून शहर बसों से सफ़र करने वालों के लिए ज़रूरी होगा कि वो बसों में सवार होते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। बसों पर सवार होने की इजाज़त सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास टिकट होगा। बस में सवार होते वक्त टिकट खरीदने की इजाज़त नहीं। समाजी फासले की पाबंदी बस अड्डों पर ज़रूरी है। अगर बस अड्डे ऐसे हों जहां तवक्कल एप्लीकेशन के ज़रिए मुसाफिरों की सेहत हालत दरियाफ्त करना मुमकिन ना हो तो ऐसी सूरत में स्टैंड पर मास्क और समाजी फासले की पाबंदी लाजमी होगी। नए कोरोना SOPs में ताकीद की गई है कि इन दिनों सिगरेट नोशी के मखसूस कमरे बंद रखे जाएँ, सवारियों के दरमियान एक सीट खाली छोड़ी जाए, सफ़र से पहले सीटों की बुकिंग को मुमकिन बनाया जाए, एक फैमिली के लोगों को एक साथ बैठने की इजाज़त होगी। बसों का सामने वाला दरवाज़ा सवारियों के चढ़ने और पीछे वाला दरवाज़ा उतरने के लिए इस्तेमाल किया जाए। बस में सवारियों को खड़े होने की इजाज़त ना दी जाए। समाजी फासले से मुतल्लिक रहनुमाई के लिए फर्श पर स्टिकर लगाए जाए, 1.5 मीटर का फासला रखा जाए, बस में रश ना होने दिया जाए। बसों पर सवार होते वक्त और उतरते वक्त नीज बसों के इंतज़ार के वक्त भी रश का वो सद्देबाब किया जाए। मसाज सेंटर में आने वालों के लिए मुकर्रर कोरोना SOPs की पाबंदी करते हुए हदायत की गई है कि एक कस्टमर के लिए जो तौलिए इस्तेमाल किए हों वो दूसरे के लिए इस्तेमाल ना किए जाएँ। साबुन और दीगर अशिया के सिलसिले में इस बात का एहतमाम किया जाए कि समाजी फासले के लिए कुर्सी वगैरह को मुनज़्ज़म शक्ल में रखा जाए। तमाम इदारों में आने वालों के दरमियान समाजी फासले के असूल को यकीनी बनाने के लिए स्टिकर्स लगाए जाएँ। कस्टमर को सेंटर में दाखिल होने से पहले हाथों को सैनिटाइज करने का पाबंद बनाया जाए। मास्क की पाबंदी कराई जाए। कोरोना SOPs के तहत ये पाबंदी भी लगाई गई है कि सामना रूम्स को एक शख्स एक बार इस्तेमाल करे, जहां पहला सारिफ बैठ चुका हो वहां दूसरे को ना बैठने दिया जाए। मुतल्लिका जगह की जो धुलाई है और सफाई का एहतमाम किया जाए। दरवाज़ों के हैंडल को बार बार साफ और सैनिटाइज किया जाता रहे। क्या बच्चों की वैक्सीन की मिकदार 50% कम होती है? वज़ारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलानी ने सऊदी मुआशरे में गर्दिश करने वाले एक अहम सवाल का जवाब दे दिया। पूरे मुल्क में ये सवाल सऊदी और मुकीम गैर मुल्कियों के हलकों में गर्दिश कर रहा है कि आया बच्चों की वैक्सीन जो मिकदार है वो बड़ों से 50% कम होती है क्या? अखबार 24 के मुताबिक तर्जमान सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बच्चों को वैक्सीन की जो खुराक दी जा रही है उसकी मिकदार बड़ों को दी जाने वाली खुराक की मिकदार से कम होती है, लेकिन किस कदर कम होती है इस हवाले से कोई पक्की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि वैक्सीन जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं वो तैयार कर रही हैं और हर कंपनी इस सिलसिले में अपना एक फार्मूला बनाए हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलानी ने कहा कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन के इंजेक्शन और अद्वियात मखसूस हैं, उनका तिबी अमला भी स्पेशल है, जो बच्चों को वैक्सीन देने की जगह भी ख़ास हैं, लिहाजा बड़ों और बच्चों की वैक्सीन की मिकदार में काफ़ी फ़र्क है। सऊदी अरब की 10 बड़ी कंपनियों के मुनाफे का सालाना जायज़ा।
سعودی عرب کی سرفہرست کمپنیوں کی جانب سے 2021 سرمایہ کاروں کو ادا کیے جانے والے منافع کے لیے بحالی کا سال رہا، کیونکہ کرونا وائرس کی وبا میں کمی کے باعث گزشتہ سال مارچ سے معیشت میں بہتری دیکھی گئی۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں نرمی اور کورونا ویکسینیشن کی مہم کے بعد اومیکرون ویرینٹ کا پھیلاؤ ایک بار پھر کاروبار پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی مارکیٹ میں سرفہرست کمپنیوں کی مجموعی مالیت 7.5 ٹریلین ریال سے زیادہ ہے۔ ڈرائیونگ اسکول میں آن لائن درخواستیں کب سے؟ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ یکم جمادی الثانی 1443 ہجری بمطابق 4 جنوری 2022 سے سعودی عرب کے تمام علاقوں میں خواتین و حضرات ابشر کے ذریعے ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ سعودی عرب میں اپنی نوعیت کی پہلی سہولت ہوگی۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے آن لائن درخواست پیش کرنے کا طریقہ کار بھی جاری کر دیا۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ آن لائن درخواست دینے کے خواہش مند ابشر پر جائیں، اس کے بعد اپوائنٹمنٹ کا انتخاب کریں، پھر المرور کا انتخاب کریں، اس کے بعد ریزرویشن کے لیے جو آپشن ہے جس کو حجز موعد عربی میں کہتے ہیں اس کو پش کریں۔ آخر میں ڈرائیونگ سیکھنے والے یا سکھانے والے اسکولوں میں ٹریننگ کا انتخاب کیا جائے۔ وزٹ ویزے کا اجراء وزارت خارجہ کا کام ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ وزٹ ویزوں کا اجراء ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ ایک ملک سے کسی اور ملک کے لیے وزٹ ویزے کا اجراء ہمارا کام نہیں، یہ وزارت خارجہ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ سے غیر ملکی شہری نے سرکاری اکاؤنٹ پر دریافت کرتے ہوئے لکھا کہ میں مصری شہری ہوں اور میری خالہ زاد سعودی ہیں، کیا میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں اور اس کام کے لیے مجھے کس قسم کا ویزا چاہیے ہوگا؟ محکمہ پاسپورٹ نے مذکورہ سوال کے جواب میں کہا کہ ویزوں کا اجراء ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ اس حوالے سے وزارت خارجہ سے رجوع کیا جائے، وہیں سے آپ کو اس کا درست جواب ملے گا۔ ہر 4 گھنٹے میں ماسک تبدیل کرنا ضروری۔ متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر مجدی بدران نے کہا کرونا وائرس اور اس کی نئی قسم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر 4 گھنٹے بعد ماسک تبدیل کیا جائے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے اخباری چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 4 گھنٹے گزرنے کے بعد ماسک کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اومیکرون آنکھوں کے ذریعے بھی منتقل ہو سکتا ہے، لہذا چشمہ لگانا بھی ضروری ہے۔ کرونا اور اس کی تمام نئی قسموں سے بچنے کے لیے سینیٹائزنگ کے علاوہ ہاتھ دھوتے رہنا، سماجی فاصلہ برقرار رکھنا اور SOPs پر عمل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ویکسین لگانے والے افراد کو معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں وائرس لاحق ہو گیا ہے کیونکہ اس کی علامتیں ان پر ظاہر نہیں ہوتی، مگر ایسے لوگ دوسرے لوگوں کو وائرس منتقل کر سکتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی یا مکمل ڈوزز نہیں لگوائیں۔ سیرین ایئر لائن کا سعودی عرب کے لیے فضائی آپریشن میں توسیع کرنے کا اعلان۔ پاکستان کی نجی فضائی کمپنی سیرین ایئر نے سعودی عرب کے لیے فضائی آپریشن میں توسیع کرتے ہوئے جدہ کے لیے مزید ڈائریکٹ فلائٹ چلانے کا اعلان کر دیا۔ سیرین ایئر لائن کے چیف ایگزیکٹو صفدر ملک نے انفو ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سیرین ایئر نے سعودی عرب کے شہر جدہ کے لیے مزید پروازیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں کراچی، لاہور اور پشاور سے براہ راست جدہ کے لیے فلائٹ چلائی جائیں گی۔ اس سے پہلے پاکستان کی پرائیویٹ فضائی کمپنی نے UAE اور سعودی عرب کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس آپریشن کا آغاز کیا تھا، جس میں اسلام آباد سے جدہ اور ریاض کے لیے فلائٹ شامل تھیں۔ کورونا وبا کی وجہ سے عائد کی گئی پابندیوں میں نرمی کے بعد اسلام آباد سے جدہ کے لیے فضائی آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا، جس میں توسیع کرتے ہوئے انتظامیہ نے کراچی اور لاہور اور پشاور سے باقاعدہ فلائٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیرین ایئر لائن کے CEO صفدر ملک نے بتایا کہ ابتدائی طور پر ہفتے میں 8 فلائٹ جدہ کے لیے چلائی جائیں گی، جبکہ فلائٹ کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا رہے گا۔ سیرین ایئر کی جدہ کے لیے فلائٹ جمعہ، اتوار، پیر اور بدھ کے دن چلانے کا شیڈول طے کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک سائیڈ کا ٹکٹ 75,000 سے 1 لاکھ روپے تک کا مقرر کیا ہے، جبکہ ہوٹل قرنطینہ پیکج بک کرانے کی بھی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ پرائیویٹ ایئر لائن نے 2017 میں پاکستان میں مقامی طور پر فضائی آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ سیرین ایئر کے فضائی بیڑے میں 4 بوئنگ 737 اور 3 ایئر بس 330 شامل ہیں۔ بات کریں گے انڈیا کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس کب سے شروع ہو رہی ہیں۔ انڈیا کے ہمارے بھائی وہ انڈیا کے لیے ایئر ببل ایگریمنٹس کے بعد ابھی تک انتظار میں ہیں، اور جب ہم نے اس کے لیے یہاں پر سروے کیا اور ہمیں پتہ چلا کہ ابھی تک کسی بھی ایئر لائن نے اور نہ تو آن لائن ابھی تک شیڈول جاری کیا ہے اور نہ ہی کسی بھی ایجنٹ کے پاس، اس کے لیے باقاعدہ انفو ٹی وی کی ٹیم نے جو جدہ کے جتنے بھی یہاں پر موجود ٹریول ایجنٹس تھے ان کے پاس ہم نے وزٹ کیا، ہم نے چیک کرنا چاہا کہ انڈیا کے لیے فلائٹس کے شیڈولز وہ جاری ہوئے ہیں یا نہیں، لیکن
तमाम चेक करने के बाद अभी तक किसी भी एयरलाइन ने कंफर्म नहीं किया कि उन्हें वो शेड्यूल जारी कर रहे हैं और नॉर्मल फ़्लाइट्स इंडिया के लिए जो हैं वो बहाल हो रही हैं। लेकिन अभी तक एम्बेसी ने ट्वीट कर दिया है, उसके बाद प्रैक्टिकली तौर पर अभी किसी भी एयरलाइन की तरफ से शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। इसके लिए हम अपडेट्स देख रहे हैं, जैसे ही अपडेट्स हमें मिलेंगी मज़ीद हम आपके साथ शेयर करेंगे। बढ़ेंगे हम मज़ीद खबरों की तरफ, आपको बताएंगे जो PIA है उसने कोयटा से दुबई के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू कर दी। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ने कोयटा से UAE के लिए अपने ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया और पीर को पहली परवाज़ की तमाम टिकट्स फ़रोख्त हो गई थी। ताहम कोयटा में मौसम की ख़राबी की वजह से फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। PIA के हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर कोयटा से दुबई के लिए हफ्ते में एक फ़्लाइट जो है वो चलाई जाएगी, उसके बाद फ़्लाइट्स को दुगना कर दिया जाएगा। कोयटा में एक सादा सी तकरीब के दौरान उन्होंने बताया कि कोयटा से दुबई के लिए PIA की डायरेक्ट फ़्लाइट का इफ्तिताह कर दिया है। बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में, आपको बताएंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन मराकज़ पर आज फौरी बैंक दे रहा है 46 रुपये जो 97 पैसे, STC पे जो है वो 46 रुपये 44 पैसे, तहवील अलराजी 46 रुपये 20 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 46 रुपये 54 पैसे और वेस्टर्न यूनियन 46 रुपये 54 पैसे के साथ मनीग्राम 46 रुपये 69 पैसे और डेली मनी 46 रुपये 10 पैसे। अगर बात करते हैं इंडिया की तो फौरी बैंक दे रहा है 19 रुपये 53 पैसे, इंजाज बैंक 19 रुपये 64 पैसे, STC पे 19 रुपये 49 पैसे, तहवील अलराजी 19 रुपये 95 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 51 पैसे, मनीग्राम 19 रुपये 63 पैसे। बांग्लादेश की बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 22 टका 67 पैसा, इंजाज बैंक 22 टका 35 पैसा, STC पे 22.68 और तहवील अलराजी 22.41 और उसके बाद टेली मनी 22.30 और वेस्टर्न यूनियन 22.76 और मनीग्राम 22 टका जो है वो 67 पैसा दे रहा है। बात करेंगे कुछ कोरोना के केसेस के बारे में। सऊदी अरब में कोरोना के 1746 नए केसेस की तस्दीक। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि पीर को सऊदी अरब भर में कोरोना के 1746 केसेस यानी कि 1746 नए केसेस की तस्दीक हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 5,89,522 हो गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के जो है 341 मरीज शफायाब हुए। शफायाबी हासिल करने वालों की कुल तादाद 5,42,754 है। वज़ारत सेहत ने बताया कि कोरोना के बायस 2 मरीज़ हलाक हुए जबकि हलाक होने वालों की कुल तादाद 8,881 है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।